जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री यंत्र की महिमा के बारे में। श्री यंत्र के बारे में आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, और जिन्होंने नहीं सुना है तो आज हम बताने वाले हैं इसी यंत्र की महिमा के बारे में। ऐसा इसके बारे में कहा जाता है कि चाहे आप माता लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए, चाहे आप एक श्री यंत्र की आराधना कर लीजिए, वो पूजा जो है वो समान ही मानी जाती है। अपार धन दौलत जिसको चाहिए हो, उसको ऐसा कहा जाता है अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना ज़रूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं श्री यंत्र के बारे में, महत्व के बारे में भी जानेंगे। सावन के महीने में इसका क्या महत्व होता है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो दोस्तों, श्री चक्र एक यंत्र है जिसका प्रयोग श्री विद्या में होता है। इसे श्री यंत्र, नव चक्र और महामेरु भी कहते हैं। यह सभी यंत्रों में शिरोमणि है और इसे यंत्रराज भी कहा जाता है। वस्तुतः यह एक जटिल ज्यामितीय आकृति है। इस यंत्र की अधिष्ठात्री देवी भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं, जो माँ आदि शक्ति पराशक्ति भगवती जगदम्बा का एक महाविद्या रूप है। श्री यंत्र की स्थापना और पूजा से हर सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र की पूजा का नवरात्रि के दिनों में विशेष महत्व होता है। श्री यंत्र के केंद्र में एक बिंदु होता है। इस बिंदु के चारों ओर 9 अंतर्ग्रथित त्रिभुज हैं, जो नव शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। इन 9 त्रिभुजों के अंतःग्रथित होने से ये कुल जो है 43 लघु त्रिभुज भी बन जाते हैं। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि छोटे छोटे से त्रिभुज भी यहाँ पर बने हुए हैं सेंटर की तरफ। इन्हें नव शक्ति का प्रतीक भी कहा जाता है। श्री यंत्र के बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम ये बताते हैं कि श्री यंत्र के लाभ क्या क्या होते हैं। श्री यंत्र की स्थापना करने से आपके व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में तरक्की मिलती है। इस यंत्र की स्थापना से आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। मात्र इस यंत्र की स्थापना से ही घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। बच्चों की शिक्षा के स्थान पर श्री यंत्र रखने से उनमें एकाग्रता बढ़ती है। तांबे का श्री यंत्र रखने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दीपावली या किसी भी शुभ अवसर या त्योहार के दिन इस यंत्र की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करने को साल भर आर्थिक समस्याएं आपको नहीं आती हैं। चांदी का श्री यंत्र किसी को गिफ्ट करना सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। श्री यंत्र एक अलौकिक शक्ति व चमत्कारों से परिपूर्ण गुप्त शक्तियों का प्रजनन केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। जिस प्रकार से सब कवचों में चंडी कवच सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं के यंत्रों में श्री देवी का यंत्र सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसी कारण से इसे यंत्रराज की उपाधि भी दी गई है। इसे यंत्र शिरोमणि भी कहा जाता है। दीपावली, धनतेरस, बसंत पंचमी अथवा पौष मास की संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो इस यंत्र का निर्माण व पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। सर्वाधिक रहस्यमय श्री विद्या के यंत्र स्वरूप को श्री यंत्र या श्री चक्र भी कहते हैं। यह एकमात्र ऐसा यंत्र है जो समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक है। श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी, सरस्वती, शोभा, संपदा, विभूति भी माना जाता है। यह यंत्र श्री विद्या से संबंध रखता है। साधक को लक्ष्मी, संपदा, विद्या आदि की श्री देने वाली विद्या को ही श्री विद्या कहा जाता है। श्री यंत्र को यंत्रराज भी कहा जाता है। इसे यंत्रों में सर्वोत्तम माना गया है। कलयुग में कामधेनु के समान ही जो साधक को पूर्ण मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करता है, श्री यंत्र को कल्प वृक्ष भी कहा गया है, जिसके सानिध्य में सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस महाचक्र का बहुत विचित्र ही विन्यास है। यंत्र के मध्य में बिंदु है, बाहर भूपुर, भूपुर के चारों तरफ 4 द्वार और कुल 10 प्रकार के अवयव हैं, जो इस प्रकार हैं: बिंदु, त्रिकोण, अष्टकोण, अंतदशार, विहृददशार, चतुर्दशार, अष्टदल कमल, षोडश दल कमल, 3 वृत्त, 3 भूपुर। इसमें 4 ऊर्ध्वमुख त्रिकोण हैं, जिसे श्रीकंठ या शिव त्रिकोण भी कहते हैं। 5 अधोमुख त्रिकोण होते हैं, जिन्हें शिव युवती या शक्ति त्रिकोण भी कहा जाता है। इसे आदि शंकराचार्य जी इसके बारे में लिखते हैं कि नवचक्रों से बने इस यंत्र में 4 शिव चक्र, 5 शक्ति चक्र होते हैं। इस प्रकार इस यंत्र में 43 त्रिकोण, 28 मर्म स्थान, 24 संधियां बनती हैं। 3 रेखा के मिलन स्थल को मम्र और 2 रेखाओं के मिलन स्थल को संधि कहा जाता है। इस प्रकार से पूरे श्री यंत्र में अगर हम बोलें तो सभी देवी देवताओं का वास होता है।
आजकल बाजारों में रत्नों के बने श्री यंत्र आसानी से तो मिल जाते हैं, लेकिन वो सिद्ध नहीं होते हैं। सिद्ध श्री यंत्र में विधि पूर्वक हवन पूजन करके देवी देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है, तब श्री यंत्र समृद्धि देने वाला बनता है। यह आवश्यक नहीं कि श्री यंत्र रत्नों का ही बना हो। श्री यंत्र तांबे पर बना हो अथवा भोजपत्र पर, जब तक उसमें मंत्र शक्ति विधि पूर्वक प्रवाहित नहीं की जाएगी, तब तक वह प्रदाता अर्थात धन प्रदान करने वाला नहीं होता है। ऐसा भी माना जाता है कि भोजपत्र की अपेक्षा तांबे पर बने श्री यंत्र का जो फल होता है वो 100 गुना मिलता है, चांदी पर लाख गुना मिलता है और सोने पर निर्मित श्री यंत्र का फल तो करोड़ों गुना होता है। रत्न सागर में रत्नों पर भी श्री यंत्र बनाने की बात लिखी गई है। इनमें स्फटिक पर बने श्री यंत्र को सबसे अच्छा बताया जाता है। विद्वानों की ऐसी धारणा है कि भोजपत्र पर 6 वर्ष तक, तांबे पर 12 वर्ष तक, चांदी में 20 वर्ष तक और सोने की धातु में श्री यंत्र आजीवन प्रभाव देता है। केसर की स्याही से अनार की कलम द्वारा भोजपत्र पर श्री यंत्र बनाया जाना चाहिए। धातु पर निर्मित श्री यंत्र की रेखाएं यदि खोद कर बनाई गई हों और गहरी हों तो उनमें चंदन, कुमकुम आदि भरकर उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग धातु के यदि आप श्री यंत्र अपने घर में रखते हैं तो उनका अलग अलग महत्व या फल जो है आपको मिलता है। अनंत ऐश्वर्य एवं लक्ष्मी के प्राप्ति जो भी चाहते हों उनको श्री यंत्र के सम्मुख श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। पंचमेवा का देवी को भोग लगाना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि शीघ्र ही आपको चमत्कार देखने को मिलता है। यंत्र का उपयोग इस यंत्र को व्यापार वृद्धि के लिए तिजोरी में रखा जाता है। जी हाँ, इस यंत्र को जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो इसको सिद्ध कराकर अपने घर की तिजोरी में भी रखते हैं ताकि उनका व्यापार जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। धान्य वृद्धि के लिए भी धान्य में रखा जाता है। इस यंत्र को बेल वृक्ष की छाया में उपासना करने से लक्ष्मी जी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और अचल संपत्ति प्रदान करती हैं। इस यंत्र के सम्मुख रखकर सूखे बेलपत्र घी में डुबोकर बेल की समिधा में आहुति डालने से माँ भगवती शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं एवं धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है तथा लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी के लिए दुखी नहीं होना पड़ता है आपको जीवन भर। दीपावली की रात जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए श्री यंत्र सिद्ध करना सबसे आसान होता है। इसके लिए पूजन के बाद आपको लक्ष्मी मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र की 11 माला जाप करना चाहिए। साथ ही श्री यंत्र की स्थापना कर उसका पूजन करना चाहिए। ऐसे वह यंत्र सिद्ध हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री यंत्र की अद्भुत शक्ति के कारण इसके दर्शन मात्र से ही आपको लाभ मिलना आरंभ हो जाता है। इतना पावरफुल यंत्र और मंत्र है ये। ज्योतिष शास्त्र यानी कि एस्ट्रोलॉजी में भी श्री यंत्र को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बताया गया है। जन्म कुंडली में मौजूद केद्रुम योग, दरिद्र, शकट, ऋण, निर्भाग्य, काक या दरिद्र रोग आदि विभिन्न योगों को दूर करने में श्री यंत्र अत्यंत लाभकारी होता है। जिन जातकों की कुंडली के अंदर ऐसे दुर्योग होते हैं तो उनको श्री यंत्र की उपासना जरूर से करना चाहिए। यह यंत्र मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष देने वाला है। इसकी कृपा से मनुष्य को अष्ट सिद्धि व 9 निधियों की प्राप्ति हो सकती है। श्री यंत्र के पूजन से सभी रोगों का शमन हो जाता है और शरीर की कांति निर्मल होती है। इसकी पूजा से शक्ति स्तंभन होता है एवं पंच तत्वों पर आपको विजय भी प्राप्त होती है। श्री यंत्र की कृपा से मनुष्य को धन, समृद्धि, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र के पूजन से रुके हुए कार्य आपके बनने लगते हैं। श्री यंत्र की श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से पूजा करने से दुख दारिद्र्य का नाश होता है। श्री यंत्र की साधना उपासना से साधक की शारीरिक और मानसिक शक्ति पुष्ट होती है। इस यंत्र की पूजा से 10 महाविधाओं की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। श्री यंत्र की साधना से आर्थिक उन्नति होती है और व्यापार में आपको सफलता भी मिलती है। तो आइए अब जानते हैं कि श्री यंत्र के अंदर के मुख्य जो देवी देवता हैं, या हम बोलें कि कौन कौन से देवी देवता इस यंत्र में जो है निवास करते हैं। श्री यंत्र धन की देवी माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। श्री यंत्र में 2816 देवी देवताओं की सामूहिक यानी कि अदृश्य शक्तियां मौजूद होती हैं। तो अगर हम देखें कि श्री यंत्र के मुख्य देवी देवता कौन हैं, तो वो है माता लक्ष्मी, महान देवी ललिता, त्रिपुर सुंदरी, महाराज जननी और राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, जिनको श्री यंत्र के 9 आवरणों की विभिन्न अधिष्ठात्री देवियां हैं। ये ज्योतिष शास्त्र में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री यंत्र का विशेष महत्व भी बताया जाता है। श्री यंत्र की विधिवत पूजा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी
स्थायी रूप से निवास करती हैं। ऐसा भी मिलता है कथाओं में कि देवी लक्ष्मी ने स्वयं गुरु बृहस्पति को बताया था कि श्री यंत्र साक्षात माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। श्री यंत्र की पूजा करें या माता लक्ष्मी जी की मतलब एक ही होता है। श्री यंत्र में माता लक्ष्मी की आत्मा और शक्ति समाहित होती है। यदि कोई भी मनुष्य वास्तव में सुखी और समृद्ध होना चाहता है तो उसे श्री यंत्र की स्थापना अवश्य रूप से अपने घर में करना चाहिए। ऐसा भी मान्यता है कि यंत्र को देवता का शरीर और मंत्र को आत्मा कहते हैं। यंत्र और मंत्र दोनों की साधना उपासना मिलकर शीघ्र ही फल देती है। जिस तरह मंत्र की शक्ति उसके शब्दों में निहित होती है, उसी प्रकार यंत्र की शक्ति उसकी रेखाओं व बिंदुओं में निहित होती है। श्री यंत्र की स्थापना आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को भी कर सकते हैं और आपको जो है सावन के महीने में यदि आप इसकी स्थापना करते हैं तो माता लक्ष्मी के साथ साथ देवता कुबेर की भी कृपा आप पर बनी रहती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी व्यक्ति श्री यंत्र को सावन के सोमवार के दिन धन के स्थान पर स्थापित करता है उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, साथ ही साथ उसे धन के देवता कुबेर की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं किस तरीके से आपको जो है इसकी स्थापना करना है। सावन के शुक्रवार को श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले श्री यंत्र को एक चौकी पर गुलाबी रंग के आसन पर रखना है। विधिवत किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। वहीं श्री यंत्र को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद कच्ची हल्दी और फूल श्री यंत्र के ऊपर चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। वहीं शुद्ध घी का दीपक सामने जला करके श्री सूक्त का पाठ भी करें। इसके साथ ही जहां भी इसको स्थापित करें वहां पे आपको गंदगी नहीं फैलाना है। वहीं श्री यंत्र की प्रतिदिन पूजा करें। वहीं श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निम्नलिखित मंत्र का आपको 21 बार भी जाप करना है। वो मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीदते श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। यह श्री यंत्र का एक मूल मंत्र है जो कि हर जगह आपको देखने को मिल जाता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सावन के महीने में आप जो है बेल पत्र के पेड़ के नीचे बैठ करके भी श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप बेल पत्र के नीचे ही श्री यंत्र को स्थापित करें और वहीं बैठ के इनकी साधना करें। आपको अपार अकूट ऐसी कहते हैं धन संपदा की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र को स्थापित करने से पहले आपको ये कुछ नियम जान लेने चाहिए कि जब भी आप श्री यंत्र को जो है स्थापित करें तो आप शुभ मुहूर्त का ही चयन करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त का बहुत ही महत्व होता है। शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य से जो है शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले आपको शुभ मुहूर्त अवश्य रूप से देखना चाहिए। अगर घर में श्री यंत्र रख रहे हैं तो उसे भी पूजा स्थान में रखें और देव समान ही नियमित रूप से उसकी भी पूजा करें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ श्री यंत्र की पूजा करें। इस बात का ध्यान रखें कि एक बार श्री यंत्र को स्थापित करने के बाद रोजाना उसकी पूजा जरूर करना चाहिए। इसकी पूजा ना करने से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा इसके नकारात्मक प्रभाव भी आपको देखने पड़ सकते हैं। कोई भी यंत्र आकृतियों, चिन्ह और अंकों को उकेर कर बनाया जाता है। किसी भी यंत्र का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए उसका सही तरीके से बना हुआ होना भी आवश्यक होता है। यदि आप श्री यंत्र को घर में स्थापित कर रहे हैं तो भली भांति आपको ये जांच कर लेना चाहिए कि श्री यंत्र सही बना हुआ हो। गलत श्री यंत्र की पूजा करने से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। आज बाज़ारों में कई तरीके के श्री यंत्र आपको देखने को मिल जाएंगे, मिल भी जाते हैं, लेकिन आपको ये चेक ज़रूर से कर लेना है कि इसमें जो आकृतियां बनी हुई हैं, जो त्रिभुज बने हुए हैं, जो अष्टदल कमल बने हुए हैं, वो सही तरीके से बने हुए हैं या नहीं। और यदि वो श्री यंत्र सही तरीके से बना हुआ है या जो भी योग्य व्यक्ति हो, योग्य ब्राह्मण हो, आप उससे भी चेक करवा सकते हैं। तो इस तरीके से बना हुआ यदि श्री यंत्र की आप अपने घर में स्थापना करते हैं तो निश्चित रूप से ही आपको शीघ्र ही जो है बहुत ही अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन श्री यंत्र के बारे में। आगे भी हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन और देंगे कि श्री यंत्र कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या लाभ आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए जय जय सिया राम।